यस बेटा, हम कर रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज के बेटा हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 18। Yes. क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की इमेज बतानी है आपको विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। इस लाइन के रिस्पेक्ट में जिस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है x + 3y = 7, assuming the line to be a plane mirror। x + 3y = 7 ये जो लाइन है, इस लाइन को आपको प्लेन मिरर एज्यूम करना है। बच्चे ये प्लेन मिरर है, इस पॉइंट की इमेज बतानी है। तो आप देखो बेटा, इस पॉइंट की इमेज अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ बन रही है, ये बन रही है h कॉमा के, तो ये जो पॉइंट है इसे मैं, ये है a, ये है b और ये c। ये b जो है इसे मैं कह देती हूँ x1, y1। तो b इज द मिड पॉइंट। इमेज है तो इसलिए तो परपेंडिकुलर भी होगा, एंड b इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, let us assume that C is the image। ये क्या है? इमेज। ठीक है, अगर ये इमेज है, मैम आप म्यूट हो। yes, let us assume that C, that is h comma k, is the image of A। It means B is the midpoint of AC। B जो है मिड पॉइंट है AC का। आपको h कॉमा k फाइंड आउट करना है बेटा। अगर आप B फाइंड आउट कर लो तो h कॉमा k अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि B जो है मिड पॉइंट, अगर B मिड पॉइंट है तो 3 + h/2 किसके इक्वल होगा? x1 के इक्वल होगा, एंड 8 + k/2 किसके इक्वल होगा? y1। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें h और k, ये इमेज है। अगर हमें x1, y1 पता चल जाए तो हम इमेज h, k निकाल लेंगे, क्योंकि b मिड पॉइंट है AC का, इसलिए 3 + h/2 is x1 and 8 + k/2 is y1। ठीक है, अब बेटा h और k फाइंड आउट करना है आपको। अगर आपको x1, y1 पता चल जाए तो h k आ जाएगा। अब जल्दी से देखकर बताओ मुझे कि x1, y1 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जल्दी से बताओ मुझे कि हम x1, y1 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जल्दी बताइए बेटा। नो, दो इक्वेशन बनेगी। हाँ जी, किसकी इक्वेशन लिखोगे आप? अगर आप एक ए बी की इक्वेशन, यस, AC की इक्वेशन लिख लें, AC की इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो B पॉइंट आ जाएगा, और B पॉइंट क्या है? x1, y1। अब मेन है AC की इक्वेशन लिखना।
तो AC की इक्वेशन लिखना बिल्कुल सिंपल है। AC की इक्वेशन के लिए पासिंग पॉइंट है 3,8। 3,8 इज अ पासिंग पॉइंट। और स्लोप ऑफ AC कैसे निकालेंगे बेटा? स्लोप ऑफ AC कैसे निकालेंगे? हरी अब जल्दी से बताओ। हम दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो AC का स्लोप इस लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो बहुत इजीली हम इक्वेशन ऑफ AC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AC फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? पासिंग पॉइंट क्या है? पासिंग पॉइंट इज 3,8। पहले आप स्लोप निकाले इस लाइन का। इस लाइन को मैं कह देती हूँ L1, ए बी DE। तो AC is perpendicular to DE. तो slope of DE क्या है? Slope of DE is equal to minus coefficient of x upon coefficient of y, that is -1/3. तो slope of AC क्या होगा? इसका negative reciprocal, that is 3. तो AC का slope भी है और passing point भी है, तो इक्वेशन क्या होगी? y minus y1 is equal to m into x minus x1. तो y minus 3x is equal to 8 और -9. तो y minus 3x -1 तो +1 इक्वल टू 0। अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। तो जो x, y आएगा वो क्या होगा? पॉइंट B, दैट इज x1, y1। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगी 3x minus y minus 1 इक्वल टू 0। और सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आएगी x y की। x is 1 and y is 2. Solving x plus 3y equal to 7 and 3x minus y minus 1, इन दोनों को सॉल्व करें आप, तो x is equal to 1 and y equal to 2. तो ये क्या है? ये B है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो x1 क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया, और y1 क्या आ गया? 2। तो यहाँ पर पुट कर दें x1 और y1 की वैल्यू, तो आपके पास h, k आ जाएगा। तो मैंने इसकी बातें यहाँ कर रही हूँ। 3 plus h by 2 is equal to x1, that is 1, and 8 plus k by 2, that is y1, and y1 is 2. So 8 plus k is equal to 4, k is equal to -4. And 3 plus h equal to 2, h is equal to 2 minus 3, that is -1, comma. ठीक है? तो क्या आ गया आपके पास? h, k is -1, -4. That is the image जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 18। देन क्वेश्चन नंबर 19 इज इफ दीज टू लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 19 इज if the lines y equal to 3x plus 1 and 2y equal to x plus 5, ये दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ? ये दोनों लाइंस y इक्वल टू mx प्लस 4 के साथ सेम एंगल बना रही है। यानी कि इस लाइन का भी इस लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है, जो एंगल 1 और 3 में बन रहा है, वही एंगल 2 और 3 में बन रहा है। आपको बोला गया है जो एंगल 1 और 3 में बन रहा है, वही एंगल 2 और 3 इक्वेशन में बन रहा है। तो आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने एज्यूम कर लिया कि 1 और 3 में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? थीटा। तो 2 और 3 में भी जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? थीटा। तो आप tan थीटा निकाल सकते हैं। पहले अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को लूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1। फर्स्ट का स्लोप क्या है? पहले फर्स्ट को देखिए, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में है ना, तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन बताइए बेटा, सॉरी स्लोप बताओ। फर्स्ट लाइन का स्लोप बताइए जल्दी से, क्या होगा?
करिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। माइनस फर्स्ट लाइन y 3x + 1 का स्लोप क्या होगा? -3। नो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? y = mx + c होती है ना बच्चे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? y = mx + c। तो m कितना हो गया? 3 हो गया ना। मैं तो फर्स्ट लाइन का स्लोप पूछ रही हूँ सिर्फ। फर्स्ट लाइन है क्या? फर्स्ट लाइन है y = 3x + 1, ठीक है। और थर्ड लाइन क्या है? y = mx + 4। इस लाइन का स्लोप 3 हो गया और इस लाइन का स्लोप m हो गया। इस लाइन का स्लोप 3 और इस लाइन का स्लोप m। तो अब tan थीटा क्या होगा? y2 minus y m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। तो मॉड्यूलस आता है, मॉड्यूलस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस tan। इसी तरह अगर हम सेकंड और थर्ड लेते हैं, सेकंड को भी उस फॉर्म में लिख लो, y = mx + c, y = x/2 + 5/2। बेटा आप इस बात को लेकर कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि मैं इस मेथड से स्लोप क्यों निकाल रही हूँ? y = mx + c। आप दोनों मेथड से निकाल सकते हैं स्लोप, जरूरी नहीं है। इक्वेशन है 2y = x + 5। तो आप इसे अगर y = mx + c इस फॉर्म में चेंज कर लें तो m स्लोप होगा। या फिर आप कैसे निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन को मैं लिखूं x - 2y, तब स्लोप क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1 और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? तब भी स्लोप क्या आया? 1/2। और अब भी स्लोप क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2। अगर आप इस फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे मैंने लिख लिया, तब x का कोफिशिएंट स्लोप होगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तब स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो दोनों से स्लोप सेम आएगा। आप चाहे y = mx + c फॉर्म में लिखकर निकाल लो स्लोप, या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y से निकाल ले, दोनों से स्लोप सेम आएगा। तो स्लोप कितना आया? 1/2। इसका स्लोप कितना है? m। एंगल सेम है तो m2 - m1 upon 1 plus m1 m2। मॉड्यूलस हटाएंगे तो प्लस माइनस 2 इज एलसीएम। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास जो है m की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेट कर दीजिए दोनों को। तो m - 3/1 + 3m इज इक्वल टू 2m - 1 upon 2 + m। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें तो आपके पास, अच्छा मॉड्यूलस था तो एक बार प्लस प्लस और एक बार प्लस माइनस साइन आएंगे। एक बार तो दोनों पॉजिटिव और दूसरी बार एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। मॉड्यूलस था ना, तो एक बार तो दोनों पॉजिटिव। एक बार मैं आपको समझा दूं कि अगर दोनों मॉड्यूलस हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, या फिर ये नेगेटिव ये नेगेटिव, इन दोनों का मतलब सेम है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? एक को पॉजिटिव ले लो एक को नेगेटिव। तो एक बार दोनों को पॉजिटिव ले लो और एक बार एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव। एक को पॉजिटिव ले लिया और दूसरे को क्या ले लिया? नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप जब एक से तो क्या आएगा? m² = हमने लिखा -3/1 प्लस, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी बेटा सॉल्व करने पर 1 + -5√2 / 7। और यहाँ से आएगा m² = -1। ये पॉसिबल है? स्क्वायर तो -1 नहीं हो सकता, तो इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बेटा? tan थीटा निकाल के इक्वेट कर दिया, मॉडुलस था तो एक बार दोनों को पॉजिटिव ले लो और दूसरी बार
एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव। ये था क्वेश्चन नंबर 19। देन क्वेश्चन नंबर 20 इज number 20 here. If the sum of the perpendicular distance of the variable point P, एक point है P that is x comma y, इसकी perpendicular distance from the lines, कौन कौन सी लाइन से, एक तो लाइन है x plus y minus 5 equal to 0, और इसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट से, किस लाइन से, दैट इज 3x minus 2y plus 7 equal to 0 is always 10। क्या बोला है? सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। अगर मैं इसे कह रही हूँ P1 और इसे कह रही हूँ P2, तो हमें क्या बोला गया है, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम हमें गिवन है 10। शो करना है कि ये जो सॉल्व करके लाइन आएगी वो हमें, वो क्या आएगी, एक लाइन की इक्वेशन आएगी। P मस्ट मूव ऑन ए लाइन, कि P जो है, ये P जो है लाइन पर मूव कर रहा है। सॉल्व करके जो आएगा वो लाइन की इक्वेशन होगी। लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा, ax plus by plus c equal to 0। यानी कि सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या फॉर्म आ जानी चाहिए, ax plus by plus c equal to 0, ये फॉर्म आ जानी चाहिए। तो P1 कैसे निकालेंगे, पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्स वाई की जगह ये एक्स वाई अपॉन अंडर द रूट कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, y होल स्क्वायर। ठीक है, P2 कैसे निकालेंगे, x की जगह x, y की जगह y, अंडर द रूट कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। P1 plus P2 is equal to 10। जब मॉड्यूलस हटाएंगे तो एक बार तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव। इससे कितनी इक्वेशंस बनेगी, प्लस प्लस यस। सेकंड में दोनों को क्या ले लेंगे आप, नेगेटिव। जब दोनों को नेगेटिव लेंगे बेटा तब भी यही इक्वेशन बनेगी ना। जब दोनों को नेगेटिव लेंगे नहीं, वहां पर माइनस 10 सेम नहीं बनेगी बेटा, सेम नहीं बनेगी। सेकंड क्या बनेगी, एक बार दोनों पॉजिटिव ले लिए, एक बार मैंने दोनों नेगेटिव ले लिए। सेकंड, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फर्स्ट इक्वेशन मैंने ली पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाली नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यस बेटा, वहाँ पे 10 आएगा, आपने 0 लिख दिया। यस यस, इक्वेशन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये 4 इक्वेशंस बन गई आपके पास। ठीक है, अब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके और क्या फॉर्म बना लें, ax plus by plus c equal to 0 अपने आप आएगी, बना लेंगे। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, x वाले कोएफिशिएंट्स कलेक्ट कर ले, y वाले कलेक्ट कर ले कांस्टेंट। तो सभी केसेस में, इन ऑल द 4 केसेस, एक दो स्टेप करके सिंपलीफाई कर देते हैं। जैसे कि मैं इसको थोड़ा कर देती हूँ। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, √26, तो माइनस √13x माइनस √13y और माइनस माइनस प्लस 5 √13। इसको √2 से कर लो, 3
2x minus 2 root 2y plus 7 root 2 is equal to 10 root 26. अब आपको x कलेक्ट करने हैं, y कलेक्ट करने हैं और कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा जो कुछ भी। तो आप क्या कहेंगे, इन ऑल 4 cases we have equation of line. ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20th. After that क्वेश्चन नंबर 21 is find the equation of the line. उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, which is आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो लाइन इक्वी डिस्टेंट है किनसे, इन दो पैरेलल। आपको उस लाइन L की इक्वेशन बतानी है जो लाइन इक्वी डिस्टेंट है किन दो लाइन से। उन दो लाइंस की इक्वेशन आपको गिवन है 9x plus 6y, 9x plus 6y minus 7 equal to 0, and the second line is 3x plus 2y ठीक है। आपको लाइन L की इक्वेशन बतानी है जो कि इन दोनों लाइंस के क्या है, पैरेलल है। हमें किन्हीं तो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी आती है। आप क्लास को आपको मैंने बताया था कि x और y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए पैरेलल लाइंस है तो, अगर सेम नहीं है तो हम बना लेंगे और वो सेम, अगर पैरेलल है तो सेम बन जाएंगे। अगर मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लूं, 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो x और y के कोएफिशिएंट सेम आ जाएंगे। आप याद कीजिए, अगर ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0, ये तो पैरेलल लाइंस हैं। इन दो पैरेलल लाइन के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, c2 minus c1 upon under the root coefficient of x square plus coefficient of y square मॉड्यूलस। तो इनकी भी हम इसी तरह इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस होगी। तो हम इक्वेट कर सकते हैं पहले इस इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए सेकंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूं। तो फर्स्ट और सेकंड में जो डिस्टेंस होगी वही सेकंड और थर्ड में होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड की मैंने इक्वेशन एज्यूम कर ली, इक्वेशन पैरेलल है तो x और y के कोएफिशिएंट तो सेम होंगे। तो लिखिए c2 minus c1, c2 minus c1, c2 minus c1 upon under the root coefficient of x square plus coefficient of y square modulus। सेकंड और थर्ड की डिस्टेंस निकालो, c2 minus c1, c2 minus c1 upon under the root coefficient of x square plus coefficient of y square। ठीक है। अब बेटा डिनोमिनेटर तो सेम है, कैंसिल आउट, एक बार दोनों को पॉजिटिव, जब दोनों को नेगेटिव लेंगे तब भी यही आएगा। फिर क्या लेना होता है, जब इक्वल होते हैं तो एक बार दोनों पॉजिटिव और एक बार एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर इक्वेशन हो ना प्लस ax plus by plus c equal to 0, तब 4 पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि जो माइनस कॉमन लेंगे ना वो वहां जाकर कांस्टेंट को चेंज कर देगा। लेकिन अगर इक्वालिटी है तब दो आएंगे, एक बार दोनों पॉजिटिव, एक बार कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव। तो 2c is equal to 25, c is equal to 25, और यहाँ से c plus 7 equal to plus 18 plus c तो माइनस, यहाँ से c की वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास 25/2 आ गई आपके पास यहाँ से c की वैल्यू। हमने क्या किया, c2 minus c1 -18 आएगा ना,
तो माइनस सेम ही हो जाएगा, c प्लस 7 इज इक्वल टू 18 माइनस, तो 2c 18 माइनस 7 11 है। तो आपके पास c की वैल्यू आ गई। अब लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्या थी लाइन की इक्वेशन, 9x प्लस 6y प्लस c इक्वल टू 0। आप c की जगह क्या लिखेंगे, 11/2। तो क्या आ गई आपके पास इक्वेशन आ गई, 18y प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0। It is the required equation that is equidistant from the line first and second, जो फर्स्ट और सेकंड से जो है इक्विडिस्टेंट है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 21। मैम यस बेटा बोलो। मैम वहाँ 18x आएगा ना, 18x प्लस 12y। 18x Question number 22. A ray of light passing through the point 1, 2. There is a ray of light that is passing through the point. ये एक ray of light है जो कि पास कर रही है किस पॉइंट से, 1, 2 से पास कर रही है ray of light. Reflects on the x-axis. x-axis पर जो रिफ्लेक्ट करती है तो किस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करती है, x-axis पर, तो y की वैल्यू 0, किस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करती है, x, 0 पर। एंड रिफ्लेक्टेड रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रही है, q, that is 5, 3. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट a। आपको पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये अगर मैंने नॉर्मल बना दिया, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पता है ना। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। होते हैं बच्चे, ये कितना होगा एंगल, ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इसी तरह नॉर्मल है तो ये थीटा है, ये पूरा 90, ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले मैं स्लोप ऑफ AQ फाइंड आउट कर रही हूँ। स्लोप ऑफ द लाइन AQ, स्लोप ऑफ लाइन AQ कैसे फाइंड आउट करेंगे, AQ पर 2 पॉइंट है, A और Q, कैसे फाइंड आउट करेंगे, y2 माइनस y1, ये x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, कोई भी ले लो, किसी को भी x1 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और हम कैसे निकाल सकते हैं स्लोप, tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। लाइन AQ x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, 90 माइनस थीटा। AQ इज मेकिंग एंगल 90 माइनस थीटा विद x एक्सिस, तो tan 90 minus theta is equal to 3/5 minus x. Tan 90 minus theta is cot theta. Okay. तो AQ जो है क्या एंगल बना रही है, 90 माइनस थीटा एंगल बना रही है। तो अब हम, ये मैंने निकाला स्लोप ऑफ AQ, अब मैं स्लोप निकाल रही हूँ AP। स्लोप ऑफ AP क्या होगा, वही लाइन पर 2 पॉइंट्स हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। AP is making angle, अब मुझे बताओ AP x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ये एंगल बना रही है किसके साथ, विद x एक्सिस, यानी कि एंगल बना रही है 90 प्लस थीटा। तो हम स्लोप ऑफ AP को क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस थीटा। tan 90 सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, और
90 पर चेंज हो जाएगा। यहां से भी कॉट की वैल्यू निकाल लो, -2 था तो नीचे में नहीं, और यहाँ से भी है कॉट, दोनों कॉट की वैल्यूज को इक्वेट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव 3/5 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 3x - 3 इज इक्वल टू, तो 3x + 2x 5x इज इक्वल टू 13, तो x, 0, तो ये पॉइंट आ गया ए जो कि आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, so but question number 22, then question number 23 is clear बेटा, कोई डाउट तो नहीं है 22 में किसी को? Question number 22, then question number 23 is prove that the product of the length of perpendicular drawn from the point, किस पॉइंट से perpendicular ड्रॉ किया है, under the root a² - b², 0, इस पॉइंट से किस लाइन पर perpendicular ड्रॉ किया गया है, xy cos थीटा प्लस y/b sin थीटा, और दूसरा -√a² - b², 0, x/a cos थीटा इस पॉइंट से इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P1 × P2 को b², इस लेंथ को अगर मैं P1 कह रही हूँ, इसे मैं P2 कह रही हूँ, तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट P1 × P2 इज इक्वल टू, इन दोनों लेंथ के प्रोडक्ट को किसके इक्वल प्रूव करना है, b²। P1 कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x की जगह √a² - b² और y की जगह 0 पुट कर दो, x की जगह √a² - b² और y की जगह 0, मैंने इसे लिख दिया -1 = 0, -1 अपॉन अंडर द रूट कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर, x की जगह -√a² - b², इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और b² इक्वल टू प्रूव करना है आपको, तो P1 × P2 क्या होगा, अंडर द रूट a² - b²/a cos थीटा, बेटा डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स है और स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, cos² थीटा/a² प्लस sin² थीटा/b², मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ क्या है, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं तो √a² - b² + 1
अपॉन अंडर द रूट, सॉरी इन दोनों की तो मल्टीप्लाई हो गई, ये माइनस बाहर आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी अपॉन एक्स बाई ए था ना, अपॉन ए कॉस थीटा। बेटा आपने x की जगह रखा था ना माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा पता है? यस बेटा, अब बेटा फॉर्मूला लगा दें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला माइनस बाहर, डिनोमिनेटर में एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब बेटा इसके बाद माइनस बाहर है, नीचे ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे के बाहर माइनस है ना, और माइनस इस, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, अब माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे इन तीनों टर्म्स के, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया था, दैट इज बी स्क्वायर, और मॉडुलस, अब बेटा ये मॉडुलस नहीं हटाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये मॉडुलस बेटा यहाँ मॉडुलस थे, मॉडुलस नहीं हटाने क्योंकि हमें नहीं पता ये डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कि नेगेटिव अंदर वाली टर्म नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर मॉडुलस नहीं हटाना, यहाँ सब जगह मॉडुलस आएंगे, बस यहाँ पर मॉडुलस हट जाएगा क्योंकि लास्ट में बी स्क्वायर आ गया ना, तो बी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, क्लियर बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 23 एंड देन क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ पर्सन स्टैंडिंग a person standing at the junction of the two straight paths, ये दो स्ट्रेट पाथ्स हैं जिनकी इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, इन स्ट्रेट पाथ्स की इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दो स्ट्रेट पाथ्स हैं। Standing at the junction of the two straight paths, wants to reach the path, एक ऐसे पाथ पर पहुंचना चाहते हैं जिसकी इक्वेशन, एक ऐसे पाथ पर पहुंचना चाहते हैं जिसकी इक्वेशन है 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 इन द लीस्ट टाइम। बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इस पाथ तक लीस्ट टाइम में पहुंचना है, तो कौन सी डिस्टेंस कवर करेगा वो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी रास्ते से सकते हैं, लेकिन अगर लीस्ट टाइम में जाना है, लीस्ट टाइम में जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा। तो क्या पूछा गया है आपको, पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, ये पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है एट द जंक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट्स,
और इस पर पहुंचना चाहता है वो लीस्ट टाइम में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ। जो पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ की इक्वेशन बतानी है। कौन सा पाथ फॉलो करेगा? वो पीएम। तो आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन पीएम फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखो बेटा, पीएम का जो पासिंग पॉइंट है वो क्या है? पी। और पी कैसे आएगा? जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पी पॉइंट आ जाएगा। पी इज द पासिंग पॉइंट ऑफ पीएम, तो पासिंग पॉइंट आ गया। अब स्लोप ऑफ पीएम क्या होगा? इस लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। बस सो सिंपल। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो वो पॉइंट आ जाएगा जहां वो पर्सन खड़ा है। सॉल्व करके, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, यू विल गेट पी। ये आ जाएगा आपके पास 31/17 -2/17। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो पी पॉइंट आ गया। स्लोप ऑफ दिस वन लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ दिस वन लाइन, इसे अगर मैं कह दूं L1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो क्या है? पीएम जो है परपेंडिकुलर है किसके? L1 के। तो स्लोप ऑफ पीएम क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -7/6, ये स्लोप और ये पासिंग पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ पीएम, इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम क्या हो गया? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू सिंप्लीफाई करें इसे तो इक्वेशन आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लें 17 ऐसे, तो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो आएगी 119x प्लस 102y माइनस 205 = 0। इसके साथ बच्चे स्ट्रेट लाइन जो है कंप्लीट हो जाता है चैप्टर, स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट थर्सडे की क्लास में जो है शुरू करेंगे